फाइनली हम वापस आ चुके हैं होटल पे। कितने बज रहे हैं? या 8 बजे हैं। हम लोग होटल से निकले थे अराउंड 8, 7:30। हाँ 7:30 या 7:30 7:45 के आसपास निकले थे। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब हम होटल में आ चुके हैं। अच्छे से दर्शन हो गए। हमारी शक्लें आप देख रहे हो, थोड़ी सी टायर्ड है, बट या ठीक है। 12 घंटे हमने चढ़ाई करी है, फिर उतरे हैं, तो ये तो होना ही है। बट दर्शन अच्छे से हो गए, सो इट्स बिग रिलीफ। हमारे माता रानी के अच्छे से दर्शन हो गए और हम वापस भी आ गए होटल में। हाँ, तो हमने स्टार्ट किया। उसके बाद में हम सबसे पहले आपको जाना होता है RFID के लिए। तो हमारे होटल से कुछ हमको कैब मिली थी, तो कैब वाले ने ही हमको RFID का जो सेंटर रहता है वहाँ पे लेके गए। ऑन द वे ही रहता है, वहाँ पे कोई बड़ी लाइन नहीं थी। क्विकली RFID कलेक्शन हुआ। सिर्फ आपका आधार कार्ड एक का आई थिंक देखते हैं मेंबर का, और फिर वो क्विकली दे देते हैं, फ़ोटो क्लिक करके आपको RFID इशू कर देते हैं। उसके बाद में आप जाते हैं बाणगंगा पे, जो कि बेस है कह सकते हो, वहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। तो बाणगंगा पे गए, वहाँ से आपके पास में ऑप्शन रहते हैं, या तो आप घोड़े से चले जाओ, या फिर चल के चले जाओ, या फिर हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल है, जो हम सोच रहे थे नहीं होगी बिकॉज ऑफ द वेदर, लेकिन थी। तो हमने एडवांस टिकट बुक नहीं करी। एक्चुअली वी आर प्लानिंग कि हम हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करें, बट नहीं की बिकॉज वेदर की अनसर्टेनिटी थी, और अगर वो कैंसिल हो जाती है तो वो लाइक नॉन रिफंडेबल टिकट्स होती हैं। तो हमने वो नहीं की। एंड एनीवेज वी डिसाइडेड कि हम लोग चल के जाएंगे एटलीस्ट अर्धकुमारी तक। तो वहाँ तक जो है हम चल के गए। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, सब जगह ऑनलाइन वगैरह 6 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन गाइस वो धोखा है। 6 किलोमीटर नहीं है, इट्स 7.8, क्लोज टू लाइक 8 किलोमीटर का वो ट्रैक है अगर आप चल के जा रहे हो। हमको लगे पूरा करने में अराउंड वॉट पौने पौने तीन तीन घंटे घंटे लग गए हम लोगों को। वो हमने ठीक है थोड़ा बहुत बीच बीच में रेस्ट लिया, एक बार कहीं पे छोटा सा स्नैकिंग के लिए भी रुके थे, लेकिन पौने 3 घंटे ओवरऑल लग गए। और हाँ 8 घंटे का है। 6 किलोमीटर का नहीं है, 8 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अब अगर आप जा रहे हो वॉक करके, तो ऑफकोर्स थोड़ा तो टायर्ड होने वाले हो, मतलब पैर को मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना। और आपको घोड़ा लेना है तो घोड़ा ले सकते हो। 650 के अंदर अर्धकुमारी तक जो घोड़ा है वो अवेलेबल रहता है। वहाँ से हमने हमारी इलेक्ट्रिक कार बुक कर रखी थी, बैटरी कार बुक कर रखी थी। तो बैटरी कार जो है वो ले ली हम लोगों ने। एक्चुअल में हम लोगों की बुकिंग जो टाइम था वो था 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम, और 10:30 बजे कैब्स निकल जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स रहते हैं। तो उस हिसाब से हम पहुँचे लेट, बिकॉज हमने 2 घंटा एक्सपेक्ट किया था ट्रैक, लेकिन वो पौने 3 घंटा हो गया, तो हम लेट पहुँचे। तब तक काउंटर जो है वो बंद हो चुका था। उसके बाद में कैब जो है वो सीधा निकलती है 1:30 बजे। तो हमारे 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए। अदरवाइज़ हम लोग 2 घंटे पहले होटल में आ सकते थे। एनीवेज, तो वो 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए। फिर हमको 1:30 बजे बैटरी कार मिली। वो आई थिंक आधे घंटे के अंदर आपको ऊपर भवन पे लेके चली जाती है। एंड आप अगर जा रहे हो और बैटरी कार ऑप्ट करना चाहते हो, तो मेक श्योर आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग कर ले, क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग के लिए वहाँ प्रेफरेंस ऑनलाइन के बाद दिया जाता है। सो जो स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं उनको मिलेगी। सो आप अगर कंफर्म जा ही रहे हो तो ऑनलाइन बुकिंग कर लो, वो ज़्यादा सेफ है। या दैट्स ट्रू। तो हाँ, मत जैसे कोमल ने बताया कि ऑनलाइन वालों को भी प्रेफरेंस पहले मिलता है। वो लाइन में भी पहले ऑनलाइन सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में अगर सीट्स बची हैं तो ऑफलाइन वालों को लेते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं लेते। तो मेक श्योर कि आप अपनी टिकट्स एडवांस में बुक करो। तो हमने वो कर लिया। कैब में बैठ के भवन चले गए। वहाँ पे क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम में सामान डाला। 100 रुपये में आपको सामान का लॉकर मिल जाता है, और अगर आप वो भी 3 घंटे में वापस आ जाते हो तो 100 रुपये रिफ़ंड हो जाते हैं आपको। वो किया, फिर माता रानी के दर्शन किए अच्छे से। उसके बाद में हम चले गए रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। रोपवे का चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन है, रिटर्न टिकट। और ये जो के प्राइवेट कार थी, बैटरी कार, उसका अर्धकुमारी से भवन तक का 450, और रिटर्न जो है वो है 300 का, और 100 रुपीज़ पर रोपवे। तो आप ऊपर जाओ, भैरव बाबा के दर्शन करके वापस रोपवे में आ जाओ। छोटा सा रोपवे है, आई थिंक 10 मिनट का रहेगा। उसमें बहुत सारे लोग को साथ है, 40-50 लोग साथ में खड़े रह के जाते हैं। और क्विकली वहाँ पे भी दर्शन हो गए, और फिर हम आ गए नीचे आए, और फिर थोड़ा बहुत कुछ स्नैकिंग किया, खाया वाया, और फिर हम वापस लाइन में लग गए बैटरी के लिए, बैटरी कार के लिए। वो 5:30 बजे का हमारा स्लॉट था, 5 बजे का रिपोर्टिंग था, तो वो हमको मिल गई ईजिली। और फिर हम नीचे आए अर्धकुमारी पे। वहाँ पे आते ही तुरंत हमको घोड़े मिल गए। तो आते टाइम हमने डिसाइड किया कि वेलकम बाय घोड़ा। तो हम घोड़े पे बैठ के 650 घोड़े का चार्ज है, वो सब ऑफिशियल है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ आपको बार्गिन करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ के रेट फिक्स है गवर्नमेंट के। इवन खाने के भी, कुछ भी लो आप, पेप्सी लो, कोल्ड ड्रिंक लो, सब की रेट जो है सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं, और वही रेट आपको देनी है। आपसे कोई ज़्यादा चार्ज नहीं करता है। सिमिलरली घोड़े के भी जो रेट्स है हर पॉइंट से हर पॉइंट तक के फिक्स हैं।
नीचे से सीधा भवन तक भी घोड़े जाते हैं तो उसकी भी रेट है, आई एम नॉट टू श्योर उसकी क्या रेट है, बट 600 अर्धकुमारी से ऊपर आना जाना जो है, आना जाना नहीं मतलब वन वे 650 रुपीज़ जो है वो चार्ज करते हैं, ऑफिशियल आपको उसकी रिसीट मिलती है। तो ये थी ओवरऑल आज के दिन का कह सकता हूँ रीकैप और थोड़ी बहुत अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद आपकी जर्नी में काम आएगी जब आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे होंगे। आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो अगर हमें पता होगी तो हम ट्राई करेंगे कि उसके सारे ही जवाब दें। या वी विल सर्टनली ट्राई टू एड्रेस द क्वेश्चंस जो रहेंगे। अगर बच्चों के लिए तो एक अपडेट देना चाहूँगा, आप यहाँ पे बहुत सारे प्रैम्स जो है वो मिलते हैं, तो वो आप रेंट कर सकते हो, ले सकते हो और जा सकते हो। तो ऐसे ख़त्म हुआ हमारा डे 7 और ऐसे ही ख़त्म हो रहा है हमारा ये व्लॉग भी। 7 दिन का व्लॉग था, आज था डे 7। हमने पूरा श्रीनगर किया 5 नाइट्स, देन 6 नाइट कटरा में आके रुके सोनमर्ग करने के बाद, और आज वैष्णो देवी का दर्शन, माता वैष्णो देवी के जो दर्शन है वो हो गए। अब हम कल जाएंगे घर पे, बैक टू बॉम्बे। अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कर लीजिए, आप डे वाइज जो सीरीज़ है वो पूरी चेक कर लीजिए, हमने सब कुछ कवर कर रखा है, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, दूध पत्री, और जैसे कि कटरा मैंने बताया माता वैष्णो देवी का भी पूरा अच्छे से डिटेल व्लॉग है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स हैं या वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी।